दोस्तों थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। अब अगर आप अपना जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो आपको अपना जीएसटीआर 1 बहुत ही ध्यान से फाइल करना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि जीएसटीआर 1 फाइल करते टाइम आपको किस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। उससे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको अपने वेबसाइट पे। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए आपके हिसाब से कोर्स तैयार कर दिया गया है। आप यहाँ पे अगर बिजनेस अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग इसमें ज्वाइन हो जाइए। आपका जो बेसिक कंसेप्ट होता है अकाउंटिंग से रिलेटेड वो पूरा का पूरा इसमें कवर करा गया है, तो आप इसमें आसानी से सीख सकते हैं। इसके बाद अगर आप एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या आप बनना चाहते हैं एक्सपर्ट इन जीएसटी अकाउंटिंग या सारा कुछ एक ही सिलेबस के अंदर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमने ये पैकेज तैयार करा हुआ है। तो आपको जो भी कोर्स ज्वाइन होना है आप हमारे इस कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं और ज्वाइन होकर अपने आप को एक परफेक्ट अकाउंटेंट बना सकते हैं। चलिए अब मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ। देखिए, अगर आप अपना जीएसटी फाइल कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप हमेशा फाइल करते टाइम देखेंगे कि कोई इनवॉइस आपसे छूट तो नहीं गया। अगर कोई इनवॉइस छूट गया तो आप उसको ना तो अमेंड मतलब ना तो अपलोड कर पाएंगे, और अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन डाल दिया है किसी इनवॉइस में और आप चाहते हैं कि उसको अमेंड कर सके तो वो भी नहीं कर पाएंगे। अब आप कह रहे कि सर ऐसा तो कुछ नहीं है, हमने अभी अमेंड करके देखा है, हमने एडिट करके भी देखे हुए हैं इनवॉइस, तो इजीली हो गया है। तो देखिए पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक चीज मैं आपको डीप में समझाऊंगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, एक रिटर्न फाइल करते हैं और मैं ये दिखाऊंगा आपको कि मान लीजिए मेरा प्रीवियस जो मेरा जो फाइनेंशियल खत्म हो चुका है, 20-21 की बात कर रहा हूँ, अभी 21-22 हमारा चल रहा है, तो 20-21 का अगर कोई इनवॉइस छूट गया और मैं उसे अपलोड करना चाहूंगा तो क्या वो अपलोड होगा या नहीं होगा। यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ से मैं मान लीजिए मार्च मंथ हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम जीएसटीआर 1 में चले जाते हैं। ठीक है, यही आप भी करते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपका कोई प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस छूट गया है तो अब आप उसे अपलोड नहीं कर पाएंगे। क्या दिक्कत आएगी अभी आपके सामने दिख जाएगा ये। तो प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल देख लीजिएगा कि ऐसा होता है या नहीं होता। यहाँ पे हमको जीएसटी नंबर मेंशन करना होता है, तो मैं एक जीएसटी नंबर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देते हैं और चलिए यहाँ पे मैं आप सेलेक्ट कर लेता हूँ फाइनेंशियल ईयर 20-21, और 20-21 में मान लीजिए यहाँ से कोई भी एक मंथ 11, चलिए 11 अगस्त ले लेते हैं, ठीक है, या 20 अगस्त ले लेते हैं। टोटल इनवॉइस वैल्यू 11,800 ये मेंशन करा मैंने, और यहाँ पे मेंशन कर दिया इसका इनवॉइस मतलब टैक्सेबल वैल्यू, और सेव पे हमने क्लिक कर दिया। तो अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट सक्सेसफुली। अब अगर मैं इसे बैक करूं तो यहाँ पे देखेंगे कि पेंडिंग एरर इनवॉइस में एक मेंशन हो रहा है। इस पे भी हम क्लिक कर देते हैं। अभी भी आपको यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही स्टेटस में आप देखेंगे प्रोसीड विथ एरर और इस एडिट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ आ जाएगा डॉक्यूमेंट डिटेल pertaining to previous financial year cannot be added amended now। पोर्टल अब इस बात को अलाउ नहीं कर रहा कि आप अपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का कोई इनवॉइस ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आप अपना जीएसटीआर 1 फाइल करें तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें, चाहे 1 महीने बाद कर ले, 2 महीने बाद कर ले, 3 महीने बाद कर ले, कि आपका अगर कोई इनवॉइस छूटा हुआ है तो उस इनवॉइस को अपलोड जरूर कर दें, क्योंकि एक बार फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ और जो ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट कौन सी, अभी क्या चल रहा है हमारा 21-22 फाइनेंशियल चल रहा है, तो 21-22 का जो ड्यू डेट माना जाएगा कि आप अपने इनवॉइस में अमेंड कर सकते हैं, वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के सितंबर मंथ को माना जाएगा। कौन से मंथ को, 22-23 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उसका जो मंथ आएगा सितंबर, उस सितंबर मंथ में आपको आप अपने किसी भी इनवॉइस को अमेंड कर सकते हैं। किसी भी इनवॉइस को मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल 21-22 को कर सकते हैं आप, ठीक है, वो भी सितंबर तक।
उसके बाद ना तो आप अमेंड कर पाएंगे और ना ही इनवॉइस अपलोड कर पाएंगे। ये चीज मैंने आप लोगों को साफ दिखा दिया। सेक्शन की अगर आप बात करेंगे तो आप सेक्शन 37 सब सेक्शन 3 पढ़ लीजिएगा। वहां पे ये साफ चीजें लिखी गई हैं कि जीएसटीआर 1 में अगर आप अमेंड करना चाहते हैं तो जो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, जैसे कि अभी 21-22 फाइनेंशियल चल रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जिसे हम असेसमेंट ईयर भी कहते हैं 22-23, उस फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ तक आप उसको अमेंड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये वहां पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप 21-22 इस 21-22 का कोई इनवॉइस छूटा हुआ है, जिस फाइनेंशियल ईयर पे आप काम कर रहे हैं 21-22 चल रहा है, और इस 21-22 में अगर आपका कोई इनवॉइस छूटा हुआ है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब अगर मैं आपको अमेंडमेंट में भी लेके चलूं यहाँ पे, तो आपको मैं दिखाता हूँ 20-21 का अमेंडमेंट हट गया होगा। तो इसको पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं आपको वो चीजें दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली जो आप लोगों के साथ ऐसा होगा ही होगा। अब अमेंड में चलते हैं। अब मान लीजिए बी टू बी का कोई इनवॉइस छूट गया है मेरा, मान लीजिए 20-21 का कोई इनवॉइस छूट गया, तो क्या ये हमको 20-21 देगा? देखिए यहाँ पे 20-21 फाइनेंशियल ईयर भी हमको ये शो नहीं कर रहा। इट्स मीन कि आप अमेंड अगर करना चाहते हैं तो आप इसी, अब जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 21-22, इसी में से किसी इनवॉइस को अमेंड कर सकते हैं। और इनवॉइस अगर ऐड करना चाहते हैं तो सेम जिस फाइनेंशियल में आप काम कर रहे हैं उसी फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का कोई इनवॉइस आप अमेंड करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो वो अब जीएसटी पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि आप लोगों अपना जीएसटी जब फाइल करें तो इस बात का जरूर ध्यान में रखें कि सारे इनवॉइस आपके अपलोड हुए हैं या नहीं हुए, किसी इनवॉइस में किसी प्रकार का कोई एरर है या नहीं है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से देखना है, उसके बाद ही आपको फाइल करना है। वरना एक बार अगर ड्यू डेट निकल गया उसके बाद आप पछताते रह जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर आपको पता है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट, लेट फीस, ये सारी चीजें एक्टिव हो चुकी हैं तो आपके ऊपर लग सकता है। और अगर आप दोस्तों अकाउंटिंग इसी प्रकार का सीखना चाहते हैं जैसे ये सारी चीजें मैं करता हूँ, तो देखिए 15 मार्च हमारा लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों को दिया हुआ है कि 16 मार्च से जो ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, जिसमें मैं खुद आपको लाइव ट्रेनिंग दूंगा, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन करवा लें क्योंकि 15 तारीख लास्ट डेट है। 16 तारीख को ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करना भी चाहेंगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, और जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा उसमें हो सकता है कि फीस बढ़ा दी जाए। तो इसीलिए आप इस जो हमने अपॉर्चुनिटी रखी है आपके लिए, इसका फायदा जरूर उठा ले। तो अगर आप बनना चाहते हैं एक अच्छे खासे अकाउंटेंट तो हमारे इस ट्रेनिंग से जुड़िए। और अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं खुद ही, तो आपके लिए मैंने ये दिखाई दिया है कि हमने अपने वेबसाइट पर ट्रेनिंग अपलोड करे हुए हैं। आप इसको ज्वाइन करके भी एक अच्छे खासे अकाउंटेंट बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर बताएं, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्या ऐसा जो पोर्टल पे हो रहा है ये ठीक है या नहीं। उसके बाद मैं आप लोगों को कमेंट का जवाब भी दूंगा। मेरे हिसाब से तो ठीक है, ये एकदम कोई गलत नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी आपका कमेंट जैसा आएगा उसके हिसाब से मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।